Hello everyone, welcome to JSS Math classes. In this video we will discuss miscellaneous exercise of chapter 7th. Now let's discuss first question. How many words with or without meaning each of two vowels, कितने vowels लेने दो, and three consonants can be formed from the letter of the word daughter. अब daughter के अंदर vowels कितने हैं? vowels एक तो ए है, एक यू और एक ई, तीन हो गए, 1 2 और 3। तो कॉन्सोनेंट्स डी जी एच टी आर, ये 5 हो गए। अब ये भी सारे के सारे डिफरेंट हैं, ये भी पाँचों डिफरेंट हैं, डिफरेंट लेटर्स हैं इसके अंदर। अब कहता क्या है कि दो तो वोवल सेलेक्ट करने हैं और 3 कंसोनेंट। दो वोवल कितने में से? 3 में से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोवल्स क्या आएगा? वोवल्स का सिलेक्शन आ जाएगा 3C2। ऐसे ही कंसोनेंट्स का आ जाएगा। कंसोनेंट कितने हैं? 5 हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। तो 5C3। और टोटल क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल जो आएंगे उसके अंदर, क्योंकि ये 3 वोवल्स, क्योंकि सारे वोवल्स भी डिफरेंट हैं और कंसोनेंट जो हमने 3 लिए वो भी इसमें से सारे डिफरेंट हैं। तो फैक्टोरियल 5 जो 5 होंगे, क्योंकि 3 ये हैं और 2 ये हैं, जो 5 होंगे उनका जो आपस में अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ऑल आर डिफरेंट, इन 5 में से सारे क्या हैं? ऑल आर डिफरेंट। तो 5 में से 5 का सिलेक्शन, 5 में से 5 का जो आएगा अरेंजमेंट, तो P5 आएगा, दैट इज फैक्टोरियल 5। अब 3C2 कितना होता है? 3C2 होता है हमारा 3, और 5C3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6, और फैक्टोरियल 2 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 60, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया। मीन्स 5C3 की वैल्यू आई 10 और इसकी वैल्यू आई 3, तो 3 × 10। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है? वो यहाँ डिस्कस किया था, 120, तो 120 × 3 × 10, तो 12 3 36, तो 3600। मीन्स 3600 आपके ऐसे केस होंगे कि डॉटर जो वर्ड था उसमें से 2 वोवल और 3 कंसोनेंट एक साथ लिए जाएं। अब क्योंकि सारे वोवल्स डिफरेंट थे, सारे कंसोनेंट डिफरेंट थे, इसलिए जो 5 ये लिए गए उसका अलग से अरेंजमेंट जो होगा वो फैक्टोरियल 5 होगा। और सिलेक्शन, क्योंकि 3 वोवल्स थे, 3 में से 2 का 3C2, 5 कंसोनेंट थे, 3 का सिलेक्शन 5C3, तो टोटल अरेंजमेंट ये आ जाएगा, 3600 केस आ जाएंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसके अंदर, टोटल अल्फ़ाबेट 8 है इसके अंदर। अभी कहता है एट ए टाइम शो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर, आपस में एक साथ आने चाहिए इसके अंदर, वोवल्स और कंसोनेंट। तो इसका सॉल्यूशन देखो। वोवल्स कितने हैं इसके अंदर? वोवल्स हैं ई यू ए आई ओ, सारे हैं, ए ई आई ओ यू, ए भी इसके अंदर, ई भी, ए ई आई ओ यू, सारे हैं। बाकी क्या बचा? क्यू टी और एन, ये कंसोनेंट हो जाए, कॉन्सोनेंट्स ये रहेंगे क्यू टी और एन। तो 5 तो वोवल्स हैं और 3 हैं कंसोनेंट। अभी कहता है वोवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर, मीन्स वोवल्स एक साथ आए हमारे और कंसोनेंट एक साथ आए। अब एक बॉक्स तो इसका बन गया, एक बॉक्स इसका बन गया, तो जो टोटल अरेंजमेंट आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे
वो क्या आएंगे, दो बॉक्स बन गए, एक वोवल्स का और एक कंसोनेंट्स का। जो वोवल्स का दो ब्लॉक बने तो फैक्टोरियल 2 वेज है उनको सिलेक्शन के, इनटू अब 5 में से 5 का सिलेक्शन, क्योंकि 5 में 5 डिफरेंट है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इनटू कंसोनेंट्स भी सारे डिफरेंट है तो इनका अरेंजमेंट वो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 में से 3 का सिलेक्शन। तो क्या बना ये फैक्टोरियल 2 होता है, ये फैक्टोरियल 5 120 और ये कितना होता है 6, तो 6 टू द 12 तो 1440। तो 1440 जो है आपके केस बनेंगे जिसके अंदर वोवल्स और कंसोनेंट टुगेदर हों, क्योंकि 5 वोवल थे और 3 कंसोनेंट थे। अब 2 बॉक्स बने तो 2 का सिलेक्शन फैक्टोरियल 2। अब इंटरनल सिलेक्शन वोवल्स का अपने आप में कितना है फैक्टोरियल 5, कंसोनेंट्स का कितना अपने आप में फैक्टोरियल 3, तो टोटल क्या बने 1440। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज a committee of 7 has to be formed from 9 boys 4 girls। 7 मेंबर की कमेटी हमें फॉर्म करनी बेटे, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। अब कंडीशन क्या दी, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मीन्स एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का सिलेक्शन जरूर हो। तो फर्स्ट पार्ट जो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे, 3 गर्ल्स का सिलेक्शन होना है, गर्ल्स 4 हैं तो 4C3, टोटल मेंबर क्या 7 चाहिए तो 4 बॉयज चाहिए, तो 4 बॉयज का सिलेक्शन 9 बॉयज में से कैसे होगा 9C4। क्लियर, 4C3 क्योंकि 4 गर्ल्स थी, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए थी तो 4 में से 3 4C3, और 9 बाकी क्योंकि 7 का सिलेक्शन करना है हमें तो 4 जो है हमारे पास, बाकी जो बॉयज़ बचे तो 9 बॉयज़ में से 4 का सिलेक्शन ये हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करो, 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसे फैक्टोरियल जो 9 है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे नीचे 4 था तो 4 3 2 1, 9 को भी 4 स्टेप बैक ले आओ, 9 8 7 6, ये 4 से लेकर के 1 तक जितने स्टेप होंगे उतने ऊपर जो होगा उसको उतने स्टेप नीचे बैक लेते आएंगे, 9 8 7 6। अब इसको फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है, 4 2 जा 8, अब क्या बचा 3 3 3 जा 9, और ऊपर जो बचा हमारे पास फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24 इंटू 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करो, 21 4 जा 84, 8 कैरी, ये 42 और 8 50, तो 504 फर्स्ट का जो है टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है कि एट लीस्ट 3 गर्ल्स, मीन्स कम से कम 3 गर्ल्स हों, तो इसमें 2 वो बनेंगे, या तो 3 गर्ल हैं तो 4 बॉयज़ हो जाएंगी, और 4 गर्ल्स होंगी तो 3 बॉयज़ हो जाएंगे, क्यों 7 की कमेटी हमें फॉर्म करनी। तो सेकंड जो केस रहेगा इसके अंदर या तो 3 एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, मीन्स 3 लड़की होंगी तो 4 लड़के, और 4 लड़कियां ले ली तो 3 लड़के लेने पड़ेंगे क्योंकि 7 की कमेटी में फॉर्म करनी है। तो 3 गर्ल्स का सिलेक्शन, गर्ल्स कितनी हमारे पास 4 है तो 4C3 इंटू बॉयज़ 4 कितने में से 9 में से तो 9C4। ये तो पहला जो केस हमने किया था वही सेम है, 4C3 9C4, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 504 आ जाएगी, 504 प्लस अगला कैलकुलेट कर लेंगे, 4 गर्ल्स 4 में से 4 गर्ल्स तो 4C4 इंटू 3 बॉयज़ कितने में से 9 बॉयज़ में से तो 9C3,
4C4 होता है 1, 9C3 फैक्टोरियल 9 या वही जो इसमें किया था। ये 3 स्टेप 3 2 1, तो इसके भी 3 स्टेप लो 9 8 7। अब 3 3 जा 9 और 2 से 4 पे जाएगा। अब क्या है 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये 84 आए। तो 504 प्लस 84 ये आ जाएंगे 4 + 4 8, और ये 8 है ही 588 आ जाएगा सेकंड का आंसर। अब थर्ड देखो, थर्ड कहता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो, तो इसमें कई सारे केस बनेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। एट मोस्ट मीन्स एक भी लड़की ना हो, पहला केस, एक लड़की हो, दूसरा केस 2 लड़की हो, तीसरा केस, और 3 लड़की हो चौथा केस। तो 4 केस बनेंगे। जैसे इसमें 2 केस थे, 2 बार ऐड हुए, से इसमें 4 बार ऐड हो जाएगा। अब एक भी लड़की ना हो, 4 थी, तो 4C0 मीन्स 4 में से एक भी लड़की नहीं ली, तो लड़के सारे के सारे आएंगे, तो 9C7 प्लस जब एक लड़की ली जाएगी तो 4C1 9C6 हो जाएगा, और जब 2 लड़की लेंगे तो 4C2 और 9C5 हो जाएगा, और जब 3 लड़की होंगी तो 4C3 9C4 हो जाएगा। मीन्स जब एक लड़की है सिलेक्शन तो 7 के 7 लड़के आएंगे, क्योंकि 4 लड़कियां टोटल थी। तो 4C0 टोटल बॉयज़ कितने 9, तो 9 में से चलेंगे बॉयज़, क्या 9 में से चलेंगे, गर्ल्स जो हो 4 में से चलेंगे। एक भी लड़की नहीं, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ हो, तो इसका मतलब क्या है कोई भी लड़की ना हो, ये केस, प्लस एक लड़की ये केस, प्लस 2 लड़कियाँ और 3 लड़कियाँ हो ये केस। अब ये तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 4C3 9C4, तो ये आ जाएगा 504 प्लस अगला यहाँ पे कौन सा केस किया था हमने 4C4, ये इसके अंदर है ही नहीं, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम। 4C0 कितना होता है, ये 1 होता है। अब 9C7 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 4C1 ये 4 होता है, और 9C6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 4C2, 4C2 कितना होता है फैक्टोरियल 4 24/2, तो 12 आ जाएगा, नहीं 2 नहीं, एक 2 और आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 होता है 24, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा ये। तो 4C2 कितना है 6 है हमारे पास, और इंटू 9C5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल होते हैं दोनों। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, नीचे क्या है फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 डिवाइड हो जाएगा। अब जो फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा, तो इसको मिला के 9 4 जा 36 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस अगला देखो 4 है, और फैक्टोरियल 9 को लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और नीचे फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 3 क्या होता है ये वैसे 6 होता है, ये कन्फ्यूज मत हो ना, यहाँ फैक्टोरियल 6 है नीचे वैसे 6 है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 क्या है 6 के बराबर होता है। एक तो फैक्टोरियल 6 लिखेंगे ये वाला, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, तो फैक्टोरियल 6 से तो 6 कट गया, और इस 6 को कैसे करेंगे 2 से तो 2 3 जा, और 3 से 3 3 जा, ठीक है, प्लस 6 इंटू फैक्टोरियल जो 9 है इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5। अब
6 से 4 और 4 से 2 और प्लस है हमारे पास ये 504। अब देखो, अब मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास, 9 4 जा 36, बाकी सारा कट गया था तो 36 पहले कैलकुलेशन प्लस दूसरा जो है उसमें क्या क्या बचा, 2 3 जा 6 और 6 इंटू 56, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते 56, 8 7 जा 56 इंटू 3 2 जा 6, तो 6 6 जा 36, 3 और 6 5 जा 30 और 3 33, तो ये आपका 336 आ गया प्लस, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी इसके अंदर क्या है, 7 6 जा 42 और 18, 9 2 जा 18, 42 और 18, 18 2 जा 36, 3 18 4 जा 72 और 3 75, तो 756 आया। और लास्ट 504 ये था, ये जो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था 504। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 4 से 10 से 16 से 22, 2 7 3 10 और 3 13, 1 तो 6 और 7 13 3 16, तो 1632 ये आपका आंसर रहेगा थर्ड पार्ट का, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, इसके अंदर 11 आपके अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं, 11, आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मीन्स ई के शुरू होने से पहले इसके अंदर कितने वर्ड बनेंगे इन अल्फ़ाबेट से, मीन्स ई से पहले, स्टार्टिंग से पहले क्या है, जो ए का कम्बिनेशन हो चुका होगा, इसका मतलब क्या है, एक तरह से ए को फिक्स कर दिया पहले, तो इसके अंदर देखो है क्या क्या, ई कितनी बार आया, ई एक बार है और ए 2 बार है इसके अंदर, ए जो है वो 2 बार है, और आई ये 2 बार हो चुके, आई भी 2 बार है, और बाकी सारे एक एक बार है, बाकी क्या सारे एक एक बार है इसके अंदर, और भी है कोई, एन और 2 बार इसके अंदर, एन भी 2 बार, 2 4 6 और 1 7, 7 तक ऐसे हो गए, 4 और बच गए होंगे क्योंकि एन भी हमने ले लिया है, तो 4 कौन कौन से बचे, ओ टी एम और एक्स, ओ टी एम और एक्स, ये सारे एक एक बार हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि ई के स्टार्ट होने से पहले, मीन्स हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई के स्टार्ट होने से पहले डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितने वर्ड हो चुके थे, मीन्स जो स्टार्टिंग विद ए, अब ए से आप स्टार्ट करेंगे, मीन्स ए को आपने फिक्स कर दिया, अब ए फिक्स हो गया था, ए का तो कोई अरेंजमेंट रहा नहीं, बाकी अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर कितने हो रह गए, टोटल कितने थे, 11 थे, अब कितने रह गए हमारे पास 10, अब 10 का अरेंजमेंट हमें देखना है, तो देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे या अरेंजमेंट होंगे वो क्या आएंगे, इस 10 में से आएंगे। क्यों आएंगे 10 में से, क्योंकि ए तो हमने फिक्स कर दिया, अब ए फिक्स होते ही ए वैसे कितनी बार था, 2 बार था, क्योंकि एक ए जो है फिक्स हो गया तो ए जो है अब एक बार काउंट हो गया, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए को हमने जब फिक्स किया, क्योंकि ई से पहले क्या ए की अल्फ़ाबेट है ए, उसके सेकंड जो है ई आता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो ई के स्टार्ट होने से पहले सिर्फ ए से जो वर्ड बने वो आएंगे। अब ए को जो हमने फिक्स कर दिया तो ए 2 बार था, तो अब ए एक तो फिक्स हो गया, दूसरा ए जो है उसके कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो टोटल जो है, क्योंकि ए फिक्स होते ही 11 थे इसके अंदर, तो अब 10 रह जाएंगे। तो 10 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब 10 में से रिपीट कितने करें, क्योंकि अब ए रिपीटेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए फिक्स करते, दूसरा ए जो है सिंगल में रह गया, तो आई और एन का रहेगा। अब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 40320, और फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 × फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ये है, तो 90 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे फैक्टोरियल 2 और 2, तो 4 हो जाएगा, ये भी 2 होता है, ये भी 2, तो 4 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 या जाए 88263, और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 4 9 जा, अब ये जाएगा नहीं, तो 4 7 जा 42 और 00, तो 97200 जो है इसका टोटल जो है अरेंजमेंट रहेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। इसमें से 6 डिजिट का ही आपने नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, विच आर डिविजल बाई 10, 10 से डिवाइड भी होना चाहिए, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा। तो जब भी 10 से डिवाइड होगा तो इसका यूनिट डिजिट तो फिक्स हो जाएगा, यूनिट डिजिट शुड बी 0, मीन्स 6 डिजिट में से एक तो फिक्स हो गया, क्योंकि 10 से भाग तभी होगा जब यूनिट डिजिट 0 होगा। अब बाकी 5 डिजिट बचे, 1 2 3 4 5, अब 5 में से 5 के 5, तो 5 वेज हो जाएंगे अरेंजमेंट। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ये आएंगे आपके, फैक्टोरियल 5 होता है, 5 मीन्स फैक्टोरियल 5। अब ये कह सकते हैं 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर था, पहले प्लेस पे एक डिजिट आएगा, दैट इज 0। बाकी जो 5 के 5 यहाँ सकते थे 4 3 2 1, तो ये क्या फैक्टोरियल 5 ही होगा, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120, तो 120 केस आएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स। कितने वोवल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 5 हैं, और 21 कंसोनेंट है, ये हमें पता ही है। हाउ मैनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वोवल्स, क्या लिखा है, 2 और भी डिफरेंट लिखा है, ध्यान रखना, एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, मीन्स आपके पास 5 वोवल हैं और 21 क्या है कंसोनेंट है, इसमें से कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, कि 2 तो डिफरेंट वोवल यूज करने हैं आपने, और 2 ही डिफरेंट कंसोनेंट्स। ठीक है। तो जो वोवल्स का सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 में से 2 का। ठीक है। वोवल्स का जो क्या आएगा, 5 में से 2 का, क्योंकि 5 वोवल्स थे और 2 का सिलेक्शन करना आपको। ऐसी कंसोनेंट्स कितने हैं, 21 है, और सिलेक्शन कितना है, 2 का ही करना, क्योंकि 2 ही चाहिए। लेकिन 2 ये डिफरेंट और ये भी 2 डिफरेंट, तो 4 आ गए। इन 4 का जो इंटरनल होगा दैट इज फैक्टोरियल 4, तो देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे वो क्या आएंगे, 5c 2 × 21c 2 × फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 कहाँ से आया, ये 2 डिफरेंट वोवल्स थे, 2 डिफरेंट कंसोनेंट थे, तो 4 के 4 क्या है, ये डिफरेंट हो गए हैं, और 4 जो डिफरेंट है उनका आपस में जो अरेंजमेंट होगा दैट इज फैक्टोरियल 4। तो 21 5c2 ये 10 होता है,
21C2। अब नीचे जो 2 है इसको 2 और 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी 2 एक स्टेप पीछे ले जाओ, 21 × 20। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24 होता है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 21 और ये 210 हो जाएगा, या 21 से कर लें, 21 और ये 12 × 24, 4 8 2 4, तो 4 और 2 और 5, तो क्या है 504 आया। अब क्या है, एक जीरो हमने इसकी छोड़ दी थी, एक इसकी जीरो छोड़ दी थी, तो डबल जीरो लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 21 टू द क्या होता है 24, सॉरी 12 × 24, और 21 ये था, 21 और 24 की मल्टीप्लाई किया 504 आया। और क्योंकि यहाँ से 2 लिया था, सिर्फ 10 नहीं लिया, तो 2 जीरो ये, तो 50400 ये आया। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। If you have any doubt, you can write in comment box. Thanks for watching this video.